बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त मार्केट में जो प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आई हुई हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको जो समझेगा इन्वेस्टमेंट करते हुए तो वो फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, ऐसे से पूछते हैं कि इस वक्त जो कस्टमर है वो क्या ज़्यादा सोच रहा है या मार्केट में क्यों कम आ रहा है, क्या रीज़न है, और वो कब आप सब सोच रहे देख रहे हैं कि वो कस्टमर मार्केट में ज़्यादा। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आता है वो वही आता है कि जो बैंक जो ऑफर करे ना इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, आप उनको अपनी अमाउंट देते हैं तो वो आपको 22% देते हैं, 22% प्लस है, इसके प्लस ऐसा ही कुछ है सालाना के तौर पे। वो एक बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू रियल एस्टेट के अंदर भी ऑप्शन अच्छा है, बट ये कि इसको लोग इस तरह से वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसके अंदर लोग जो रेंटल इनकम है उसको देख लेते हैं कि यार सालाना 6% रेंटल इनकम है, बट उसके अंदर फिर एक दूसरा फैक्टर होता है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का होता है कि आपका जो 6 साल बाद जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपकी एसेट की वैल्यू कहाँ पे गई होगी। एक ये फैक्टर भी है, ये लोग इसको नहीं देखते। नहीं, लेकिन आप जो 22% बैंक में रखेगा इंटरेस्ट के ऊपर, तो जो पैसा डिवैल्यू हो रहा है 10% तो पैसा डिवैल्यू होता है, पीछे तो 12% ही मिलेगा उसको। बिल्कुल 10-12% मिलेगा ना। देखिए, अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो फिर भी आपका पैसा डिवैल्यू हो ही जाता है। आजकल जो रेट जिस चल रहा है ना, मतलब ये कंफर्मेशन तो रियल एस्टेट में भी नहीं है ना, तो ये है कि बस कहाँ पे आपका पैसा नहीं, लेकिन देखिए रियल एस्टेट में कैसे डिवैल्यू हो जाता है, क्यों? बिकॉज कि जो असासों की कीमतें, आज घर कितने का ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, जितना पैसा डिवैल्यू है उतना घर महंगा हो गया, उसको तो फर्क नहीं पड़ा। रियल एस्टेट के अंदर ना जो मैंने अभी तक देखा है कि कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ ऐसी भी होती है जिनकी वैल्यू वहां पे रुक जाती है, कुछ ऐसी भी होती है जिनकी वैल्यू कम हो जाती है। वो तो प्लॉट्स की है ना, फिनिश घरों प्रॉपर्टी नहीं है। घरों की भी कम हो जाती है। देखिए, जब घर बने में 10 साल हो गए उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। वो अदर बात है कि वहाँ पे वो लोकेशन के आसपास कोई ऐसी चीज हो जाए कि वो लोकेशन बहुत प्राइम बन जाए, वरना घरों की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है ना। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो रियल एस्टेट के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि फायदा देती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिसके अंदर आपकी जो अमाउंट है वो वहाँ पे स्टक भी हो सकती है। स्टॉक इन सेंस के वो बिक नहीं रही, अदरवाइज वो जो अभी फर्ज करें कस्टमर मार्केट में आ जाए तो वो जो अभी कोई फर्ज करे किसी का कनाल का घर है तो वो 50 लाख नीचे करके बेचना चाहता है, वो 1 करोड़ पे ऊपर करके बेचेगा, जबकि मार्केट में कस्टमर आ जाएगा। ये डिमांड सप्लाई की मामला है, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड नहीं है और सप्लाई है, तो ये उस वजह से है। इस पे जो इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है ना, वो हाउसिंग पे इस तरह से नहीं पड़ता, तो ये तो एक और बात है। तो एक तो ये फैक्टर है कि जो लोग देखते कि वो वहाँ पे जो है बैंक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के पास इस वक्त जो है ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है उनके माइंड में कि हालात ज़्यादा ही ख़राब ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स ना बन जाए पाकिस्तान में। तो ये 2 मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग आजकल जो है ना इतना इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादा हालात क्या ख़राब हो सकते हैं? ज़्यादा हालात ख़राब होने से ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, फिर पाकिस्तान में खाना जंगी लग जाए, पाकिस्तान में फ़ौज के ऊपर कोई चढ़ दौड़े, फ़ौज फिर लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े, तो हालात ख़राब हो सकते हैं। नहीं, उस सूरत में भी देखिए, उस सूरत में भी रियल एस्टेट अगर उस वक्त कोई बेचेगा तो वो कीमत नीचे होगी, गिरी होगी, लेकिन अगर उस वक्त सबर कर लेगा तो हालात तो वापस स्टेबल हो ही जाने हैं। ठीक है ना? वो तो देखो ना, अफगानिस्तान में तबाही थी, दुश्मन आगे बैठा हुआ था, वो तबाह कर रहा था, तो मोमेंट वो गया है, चीजें रिवाइव हो गई हैं। तो हमारा दुश्मन भी जब गया तो चीजें रिवाइव हो जानी है। ऐसा ही अफगानिस्तान की एक एग्जांपल लीबिया की भी है कि वहाँ पे जब वो सारे मामला हुए तो उसके बाद से वो आज तक जो है वो स्टेबल नहीं हो पाया ना। उसको 30-40 साल हो गए, वो स्टेबल आज तक नहीं हो पाया। वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हैं आज तक। लेकिन लीबिया का और हमारा प्रॉब्लम है, फर्क है ना। देखो, लीबिया का जो है ना, पाकिस्तान का तो कुछ एडवांटेज है ना पाकिस्तान के ना, आज जिस वजह से आज भी हम बचे हुए हैं, क्योंकि हम कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करते कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक्सपोर्ट हमारी आई नहीं। अभी भी मैं सुन रहा था कि जी हमारी कोई एक्सपोर्ट थी, वो भी उन्होंने, जो गोश्त जा रहा था उसको भी उन्होंने रोक दिया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ स्मगलिंग से चीज़ें आती जाती हैं, और ये ऊपर देख रहे हैं वर्दियाँ पहने खड़े हैं और वो सब कुछ हो रहा है अपने नाक के नीचे। तो उससे ना पाकिस्तान में अब मामला क्या है? पाकिस्तान में मामला ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे गिर रहा है, और आम आदमी जो है ना वो रोटी खाता रहेगा। गंदम हमारी अपनी है, दुनिया में 6, 7, 8वें नंबर पे हम गंदम पैदा कर लेते हैं, हमारे वो लोगों की अपनी है। सही है। अब लोग एक घर में 10-10 लोग भी रहते हैं, 2-2 फैमिलियां भी रहती हैं, वो भी उधर भी वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे करते जाएंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, खुद कुछ भी होगा पाकिस्तान का। लेकिन जो डिफॉल्ट तो हम ऐसे कर चुके हैं, अगर आप सोचें तो ये जो भी पिछले साल से गुजर रहा है चीज़ें, तो ये डिफॉल्ट की सूरत हाल है। वो वैसे ऐलान नहीं हुआ बाकायदा कि वो तो एक अपनी जगह एक क्राइसिस है। जहाँ तक ये है कि जो इससे बुरे हालात नहीं हो सकते पाकिस्तान में।
बुरे हालात गुजर चुके, इससे बुरे हालात हो ही नहीं सकते, सही ना। जो होना था वो हो गया, अब रिवाइवल हुआ। इमरान खान, द मोमेंट इमरान खान का मामला हुआ वो वापस आ गया, ठीक है ना। और कब तक, जब तक रोकेंगे, मुल्क जाम है, मुल्क नहीं हो सकता, मुल्क चल नहीं सकता। अगर उसको मार दिया गया, चाहे वो किसी भी ताकत ने मारा, तो उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि फिर जो तमाशा, देखो एक हर वक्त ना एक फेवर में एक खिलाफ होते हैं, कुछ होते हैं तमाशाई जो देख रहे होते हैं क्या चल रहा है, वो फिर जिधर जो ज्यादती करे तो वो फिर मजलूम के साथ हो जाते हैं। इससे फिर ना ऐसा कंट्रोल खत्म होता है कि जो इस वक्त चैंपियन बने हुए वो चैंपियन नहीं रहेंगे उस सूरत हाल के अंदर। ये वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नफरतें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो नफरतों को तीली लगाने कोई दुश्मन भी तीली लगा सकता है, तो लिहाजा इमरान खान को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इमरान खान जब बाहर आ गया तो चीज़ें रिवाइवल की तरफ चल जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन आ गए, 900 हो गए हैं, वो उसकी पार्टी को कमज़ोर तो कर दिया गया है, सही है ना। उसने उसको इलेक्शन से बाहर निकाला तो इलेक्शन ही नहीं है, तो ये चीज़ें सारी जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। इससे क्या हो, इससे बुरी हो नहीं सकती, जो होगी हो चुका, जो गुजर चुका। तो क्योंकि अवाम के तो आप देखें ना, अवाम की तो बिल आए हुए हैं, अवाम की तो जो है ना वो अवाम के वजन कम हो गए हैं, क्योंकि उनके बेचारे को रोटी नहीं मिलेगी पूरी। आप सोचो ना, उनका तो टेंशन है, वो तो वजन कम हो गए, लोग अवाम तो ज़हनी मरीज बन गए हैं। वो उस दिन वो टेलीविजन वाला पूछ रहा था 12 को में जाके आगे पीछे, तो मैं देख रहा था कि लोगों को तो कुछ क्या हासिल हो गया। मैं वैसे टीवी नहीं देख रहा आजकल, तो वो अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखा लोगों को क्या हासिल हो गया है। लोग तो बेचारे ऐसे जैसे कोई इथोपिया में है या कोई आप समझ लो उस मुल्क में है, वो जो नहीं है जहाँ पे कहत पड़े हुए हैं, उस तरफ चारों के मुंह खिंच गए हुए हैं, वो जो है ना वो गोश्त नहीं नज़र आ रहा। गुर्बत जो है ना वो आप देखो कितना बड़ा जुल्म है। कहते हैं कि आप किसी को असूल सिखाना चाहते हैं ना, सुबह में शेख खेड़ा का वो सुन रहा था, वो कहते हैं आप किसी को असूल सिखाना चाहते हैं, प्रिंसिपल सिखाना चाहते हैं, पहले उसको खाना दें। वो अगर भूखा है ना तो भूखे भूखा कोई असूल नहीं मानता। ये जो बातें हैं वो पेट भरे की बातें हैं कि भाई खाना पेट में है तो उसके बाद आपके एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, असूल हैं, तो वो लोगों के ख़त्म हो गए एथिक, वैल्यू, असूल, कानून। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान खैर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।